लेकिन आपका जो भी नेता, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जब भी बोलने के लिए खड़े रहा तो सिर्फ उसको इम्तियाज़ जलील नज़र आए, मजलिस नज़र आई, MIM नज़र आई, तो इतना अकबरुद्दीन अवैसी साहब बहुत बड़ी शख्सियत है उसके अंदर, इनके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। पूरे देश से जनता ने तय कर लिया उनको उखाड़ के फेंकने का, वो क्या मजलिस को उखाड़ेंगे। इस वजह से मुमकिन हो पाया है कि मजलिस जिस नाम से ये लोगों ने बावर कराया था कि ये बीजेपी की बी टीम है, मुसलमानों ने थोड़ी सी गलती करने पर उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं, ऐसे पुलिस वालों के घरों के ऊपर भी बुलडोजर चलाना चाहिए। हाल ही में एक सभा हुई है बहुत बड़ी, उसमें देश के गृह मंत्री आए थे और वो मस्जिद को यहाँ से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे। देखिए, इसका मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर जवाब दे चुका हूँ करके। जो काम करेगा वो टिकेगा, और अगर अमित शाह साहब ये समझ रहे हैं कि किसी को भी आके उखाड़ के फेंक देंगे, तो मैं उनको दावत देना चाहता हूँ 3 महीने के बाद फिर से एक सभा लेना, आपको समझ में आएगा कौन किसको उखाड़ के फेंका है। सर किसी का नहीं, लेकिन इम्तियाज जलील साहब का इतना डर क्यों पूरे बीजेपी के अंदर? हमने वहाँ पर देखे, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा। हम तो सिर्फ मजलिस के 2 ही सांसद हैं, आपके पास तो 300 से ज़्यादा आंकड़ा है। आपने ख्वाब भी देख लिया है कि इस बार 400 पार करने वाले हैं, तो हम तो बहुत छोटे हैं उस हिसाब से आपके मुकाबले में। लेकिन आपका जो भी नेता, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जब भी बोलने के लिए खड़े रहा तो सिर्फ उसको इम्तियाज़ जलील नज़र आए, मजलिस नज़र आई, MIM नज़र आई, तो इतना खौफ क्यों है करके मैं भी उनसे यही सवाल करना चाह रहा हूँ। भागवत करार ने भी एक उसमें ये कहा है उनकी स्पीच में कि खासदार अपने डेवलपमेंट का कोई काम बताए। खासदार साहब को मैं, हमारे करार साहब को एक बार फिर से मैं दावत देता हूँ। ऐसा है कि करार साहब ने हिमाचल में कहा है, पिछले खासदार चंद्रकांत खैरे और इम्तियाज जलील, ये दोनों का एक काम मुझे लाके बताओ, मैं उनको बख्शिश दूँ। तो आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि जगह आपकी, दिन आपका, वक्त आपका, आप अपना हिसाब लेके आ जाइए, मैं मेरा हिसाब लेकर आ जाऊंगा। कुछ मीडिया वालों को बुला लीजिएगा, उसके अंदर तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, एक जनता का सवाल है कि पूरे औरंगाबाद शहर में मजलिस को 25 कारपोरेटर चुन के दी थी औरंगाबाद की आवाम ने, लेकिन 2 या 3 के अलावा कारपोरेटर नजर नहीं आ रहे, काम वार्डों में चल नहीं रहा है। देखिए, जो काम करेगा वो टिकेगा। अगर आज इम्तियाज जलील ये दावा कर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जीतेंगे, तो इस बुनियाद के ऊपर हम कह रहे हैं कि हमने 5 साल काम किए हैं। और अगर किसी लोगों की शिकायत अपने कॉरपोरेटर से है तो यकीनन उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर काम नहीं करेंगे तो लोग आपको वोट दे देंगे। जो काम करेगा वो टिकेगा। हमने सर्वे किया, जैसे आपने बीच में घोषणा की थी कि मैं मुंबई से इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन औरंगाबाद की आवाम का कहना है कि इम्तियाज को जाने नहीं देंगे, हमें इम्तियाज जलील जैसा ही खासदार औरंगाबाद में 54% बताया। आपका क्या कहना है? 54%। देखिए, जो भी है, अब मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और औरंगाबाद की आवाम की जो भी ख्वाहिश रहेगी इंशाल्लाह वो पूरी की जाएगी। आखिरी सवाल, अमित शाह के जवाब में क्या अकबरुद्दीन अवैसी की सभा यहाँ पे होगी, उसके जवाब में? नहीं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब बहुत बड़ी शख्सियत है उसके अंदर, इनके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। हम देख रहे हैं कि अभी जैसे मैंने खासदार को भी सवाल किया था कि औरंगाबाद की जनता ने 34 से 25 कारपोरेटर चुनवाई है, लेकिन आपको मिलाकर मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, 2-4 लोग ऐसे हैं जो MIM को यहाँ पे जिंदा रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? कहा के बाकी नहीं, MIM पार्टी जो है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, ये लोगों के दिलों में बसती है। लोगों के दिलों में बसती है। जब यहाँ से आमदार भी चुन के आते हैं, 26 कारपोरेटर भी चुन के आते हैं और हमारे रुकने पार्लियामेंट भी चुन के आते हैं। देखिए, सब लोग अपने वार्डों में बराबर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तो जर्रा नवाजी कहो या आपकी नज़र कहो कि हम 5-6 लोगों पर ज़रा ज़्यादा होती है, तो हम लोग ज़रा ज़्यादा आप लोगों को दिखाई देते, लेकिन सब लोग अपने तरीके से बराबर काम कर रहे हैं और ज़मीन पर काम उतार रहे हैं। बीजेपी पार्टी बोली कि मजलिस को अब उखाड़ के फेंकना है, यहाँ पे जैसे निजामों को भेजा। पूरे देश से जनता ने तय कर लिया उनको उखाड़ के फेंकने का, वो क्या मजलिस को उखाड़ेंगे। आपको बता रहा हूँ कि आने वाली पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, कोई भी रहेंगे, लेकिन ये नहीं रहेंगे। देश की जनता इनको उखाड़ के फिर रही, लोग महंगाई से तरस है, लोग बेरोजगारी से तरस है, लोग इनके भ्रष्टाचार से तरस है। ये परिवार की बात करते थे, क्या परिवार के मुस्लिम समाज इनके परिवार में नहीं आता? क्या दलित समाज इनके परिवार में नहीं आता? क्या किसान का समाज इनके परिवार में नहीं आता? ढकोस लिबास अगर पार्टी को ये, तो वो भाजपा है, जिसको लोग बहुत जल्दी विदाई करने वाले हैं देश से। ऐलान किया है कि मैं मुंबई से इलेक्शन लड़ूंगा, हारने से इच्छुक नहीं, इसका फैसला हारे पे मेरा सवाल ये है कि आप थोड़ी देर के लिए अगर MIM के नेता थोड़ा साइड में रखिए, औरंगाबाद की आम जनता की हैसियत से अगर जवाब देंगे, आप क्या चाहते हैं? औरंगाबाद से लड़ना चाहिए या मुंबई जाना चाहिए? देखिए, लोगों का जोश, लोगों का खरोश, लोगों का जज्बा, लोगों की उम्मीदें, लोगों की तमन्ना, सब कुछ ये है कि हमारा रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से ही लड़े।
लेकिन पार्टी की कुछ हमारे आला अहदेदारान हैं, और ख़ासतौर से मैं कहूँगा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जहाँ से चाहेंगे वहाँ से लड़ाएंगे। दूसरा चेहरा कौन सा दिखता है आपको खासदार का? इम्तियाज अगर मुंबई से जो फैसला हमारे सदर मोहतरम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के करेंगे वही चेहरा मजलिस का चेहरा होगा। अब एक आखिरी सवाल, देश के गृह मंत्री ने क्या करे, सब छोड़ दिए, इतने लाखों जनता के बीच में सिर्फ इम्तियाज जलील और मजलिस। वो यहाँ पर एमआईएम पार्टी का प्रचार करने आए थे, ये दिन उनको आ गया कि उनको प्रचार करना पड़ा आगे मजलिस के। चलो नासिर जी, औरंगाबाद शहर का पिछले जो खासदार थे उनके मुकाबले में अभी जो खासदार है आपके कायद की है और औरंगाबाद के खासदार की है, कितना आपको डेवलपमेंट में फर्क नजर आता है? देखिए, डेवलपमेंट में इसलिए फ़र्क आता है कि हिंदुस्तान का एक गृह मंत्री औरंगाबाद में आके ये कहता है कि यहाँ से मजलिस को उखाड़ फेंकेंगे। ये इसी वजह से मुमकिन हो पाया है कि मजलिस जिस नाम से ये लोगों ने बावर कराया था कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये लोग जातिवादी पार्टी है, लेकिन जब से खासदार इम्तियाज जलील साहब का 9 साल का पीरियड हो गया, आज हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जात के हो, आप अभी देखे होंगे दलित बहनें हमारी आई थी, ईसाई भाई आए थे, आज हिंदू लोग हमारे साथ में, मराठा ओपन ये कह रहे हैं कि अगर कोई खासदार होना चाहिए तो इम्तियाज जलील जैसा, तो ये इनके पेट में मरोड़ उठ रही है। हमारे गृह मंत्री को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। वो नहीं चाहते कि किसी मुसलमान एमपी ने, आज तक तो कांग्रेस से भी हमने झटका खाए, एनसीपी से खाए, 40 साल में किसी ने किसी मुसलमान को चुनकर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर जब दलितों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का इत्तेहाद हुआ तो एक काबिल एमपी चुनकर आया, और आज उनकी आंख में आंख डालकर पार्लियामेंट में वो बात कर रहे हैं। इसीलिए अमित शाह के पेट में मरोड़ हुई, और वो औरंगाबाद में आकर ये कह रहे कि बहुत सवालात कर रहे हैं हमसे, इनको यहीं का यहीं खत्म करो। असल वजह यह है देश के गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन कल जुम्मे की नमाज के दौरान जो दिल्ली में हादसा हुआ है, मुसलमानों को जो है तो नमाज में लाते मार करके उठाया गया है, वहाँ वो सजदे में थे। आप क्या कहेंगे ऐसे गृह मंत्री को, और जो देश की हालत जो हो रही है अभी चलते, इसके ऊपर आपका क्या जवाब? देखिए, कहीं ना कहीं जो है तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसी दादागिरी से, हुकुमशाही से चलाना चाहती है। तो ये कल इन्होंने ये बताया, इनके इरादे जाहिर कर दिए कि आने वाले वक्तों के अंदर मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत तंग वक्त होने वाला है। ये देश की सच्चाई है। संविधान ख़त्म करके, संविधान के ऊपर अटैक करके ये लोग जो है तो ये मनुस्मृति को लागू करना चाह रहे हैं, और उसके हिसाब से जो है तो इन्होंने सारी प्लानिंग कर चुके हैं। अगर कुछ लोग नहीं समझना चाह रहे हैं, कुछ आज भी जो है तो गुमराह होना चाह रहे हैं दूसरे पार्टियों के बहकावे में आके, तो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बात है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है ये बहुत खतरनाक है हिंदुस्तान के अंदर। जो हमें मालूमात हो रही है उसकी वजह से कि संविधान से हटकर अगर कोई भी काम करेगा तो हिंदुस्तान के अंदर चैन से सवाल, इतनी गंदी हरकत करने के बावजूद वो पुलिस वाला अभी भी ड्यूटी पे तैनात है, सस्पेंड कर दिया। आप जो है तो उसके लिए देखिए, हमने मतलब बावसूख जराये से और ऑथेंटिक न्यूज़ों के अंदर ये देखा है कि उसको सस्पेंड किया गया है। अब आप बोल रहे हैं कि वो सस्पेंड नहीं हुआ, तो इसकी तहकीकात करना पड़ेगी, लेकिन हमने न्यूज़पेपर जो कि अच्छे चैनल वाले हैं, इनके तमाम लोगों के हमने उनके ज़रिए से मालूम किया, तो ऐसा मालूम पड़ा कि उसको सस्पेंड किया गया। और ऐसे पुलिस वालों को तो मैं समझता हूँ कि सस्पेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस तरह मुसलमानों ने थोड़ी सी गलती करने पर उनके घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाए जाते हैं, ऐसे पुलिस वालों के घरों के ऊपर भी बुलडोज़र चलाना चाहिए। सही है।